हम लोग जीव विज्ञान में वंशागति चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें देखते हैं प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण या जिसको हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। या संकर पूर्वज संकरण, जिसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है? एक गुण संकरण के प्रयोग से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी को संकर संतति द्वारा किसी एक जनक के साथ संकरण को प्रतीप संकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सभी संतति जीवों में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतीप संकरण, है ना। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि संकरण में करवा कर देखा जाए कि वह संकरण जो विषम युग्मजी संकर संतानों तथा सम युग्मजी जनकों का, नहीं मतलब इसमें जो है जो जनक होगा, जनक क्या होगा? सम युग्मजी होगा। जनक जो लिया जाएगा सम युग्मजी में। देखिए, हम यहाँ है ना, हम यहाँ जनक लिख लेते हैं। ये क्या है? ये समयुग्मजी है। समयुग्मजी मतलब दोनों जीन्स जो है इसके क्या हैं भाई? देखिए, लंबापन पूर्णतया यानी शुद्ध है। समयुग्मजी जीन्स है, दोनों युग्मक क्या हैं? शुद्ध हैं, है ना। और विषम युग्मजी संकर संतानों से, विषम युग्मजी संकर संतान, विषम युग्मजी मतलब जैसे कैपिटल टी लिया जाए और स्मॉल टी लिया जाए। ठीक है, यानी हमने जो लिया है, क्या लिया है? संकर प्रतीप संकरण, संकर पूर्वज संकरण में जो जनक होता है, जनक क्या है? सम युग्मजी है। और संतान जो है इसमें ये क्या है? विषम युग्मजी है। इनके मध्य में क्या करवाते हैं? संकरण यदि करवाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहते हैं। यानी सम युग्मजी जनक और विषम युग्मजी संतान, विषम युग्मजी संतान के मध्य में संकरण करवाया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो संकर पूर्वज संकरण। देखिए, संकरण करवाते हैं, यहाँ से कैपिटल टी, ऊपर से कैपिटल टी, यहाँ से देखिए कैपिटल टी, ऊपर से कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ देखिए कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और ये रहा स्मॉल टी, है ना। तो इसमें हमको प्राप्त क्या हुआ? देखिए, एक ए वाला और एक ए वाला, ये तो हमको शुद्ध प्राप्त हुआ है। और जो ए है नीचे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, ये क्या है? ये हाइब्रिड है। यानी ये पौधा जो है ये क्या है? संकर। ये जो दोनों प्राप्त हुए हैं ये संकर लंबा है। ये क्या है? संकर लंबा है। और यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ है ये क्या है? ये शुद्ध लंबा है ना। तो ये रहा जो है हमारा संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है
कि समयुग्मकी जनक और विषम युग्मजी संतान के मध्य में हम संकरण करवाते हैं तो हमको प्राप्त क्या होगा, 50% जो है शुद्ध लंबा और 50% क्या प्राप्त होता है, संकर लंबा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो इस तरह का यदि संकरण है कि जिसमें जनक क्या है, जनक शुद्ध नस्ली है और संतान ये क्या है, शुद्ध नस्ली नहीं है, इनके बीच में हम संकरण करवाते हैं तो इस तरह का संकरण कहलाता है बैक क्रॉस कहलाता है या प्रतीप संकरण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम, ये तो रहा जो है प्रतीप संकरण। अब हम आगे देखते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। देखिए ये क्या है, प्रतीप संकरण के विपरीत F1 संकरण जीनों के अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों से संकरण कराने को परीक्षण संकरण कहते हैं। अनेक प्रतीप संकरण जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसके विपरीत F1 संकरण जो है जीनों के अप्रभावी लक्षणों वाले जनक, यानी कि जनक कैसा होगा, जनक तो लिया जाएगा लेकिन जो जनक लिया जाएगा ये अप्रभावी लक्षण वाले होंगे। जैसे यहाँ पर स्मॉल डी, ये लक्षण क्या है, ये अप्रभावी। हमने यहाँ पर क्या किया था, जो बैक क्रॉस था इसमें लिया गया था जनक, दोनों कैपिटल टी लिए हैं और ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण वाले हैं। ये क्या है, ये प्रभावी लक्षण वाले हैं। और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं इसमें जनक जो लिया जा रहा है ये जनक क्या है, अप्रभावी लक्षण वाले जनकों से हम क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं। बस यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमने जो लक्षण लिया था जनक का, अप्रभावी लक्षण वाले जनक लिए थे, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रभावी ले लिए हैं परीक्षण संकरण में, उसमें प्रभावी था इसमें अप्रभावी, इनसे जो हम संकरण करवा देंगे। देखिए हमने जो जनक यहाँ लिया था क्या था, ये समयुग्मजी तो थे लेकिन प्रभावी लक्षण वाले थे। परीक्षण संकरण में जो लक्षण लिया जाएगा जनक का ये अप्रभावी लक्षण वाले होंगे, यानी क्या स्मॉल टी ले लिया गया। ठीक है, अब संकरण करवा दिया जाए, संकरण करवा देते हैं। यहाँ देखिए कैपिटल टी संकर तो लिया ही जाएगा और नीचे क्या है, ये संकलन करवा देते हैं तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी ऊपर से आया स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर ये संकर लंबा प्राप्त हुआ है। लंबा तो है, कैपिटल टी जो है प्रभावी लक्षण रखता है, इस नाते इसको हम क्या कहेंगे, संकर लंबा कहेंगे। और ये क्या प्राप्त हुआ है, ये जो है शुद्ध बौना, शुद्ध। तो जो इसमें प्राप्त हुआ है भाई, ये भी देखिए 50% जो है संकर लंबा है और 50% क्या है, ये शुद्ध। तो ये रहा जो है परीक्षण संकरण, है ना। बैक क्रॉस में जो जनक लिया जाता है ये शुद्ध नस्ली होता है, प्रभावी नस्ल का होता है, ले करके जो है हम संकरित जात से संतान से संकरण करवाते हैं। हमको जो है 50% लंबा और 50% संकर लंबा प्राप्त होता है। लेकिन जब परीक्षण संकरण किया गया तो परीक्षण संकरण में हमने जो जनक लिया ये अप्रभावी लक्षणों वाले समयुग्मजी जीन्स को लेकर के क्या करते हैं, ये जो है संकरण करवाया गया है किसमें, संकर
संतान से संकरण करवाया गया। तो यहाँ पर हमको मिले जुले लक्षण देखिए, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। तो इस तरीके से जो बना है चेकर बोर्ड देख सकते हैं। इसमें संकर लंबा जो है 50% है और शुद्ध बौना जो है ये 50% का। ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा परीक्षण संकरण का। ठीक है, अब हम कुछ शब्दावली देखते हैं आगे। आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली में जैसे दिया गया है, ये क्या नाम है, युग्म विकल्पी। क्या दिया गया है आनुवंशिक शब्दावली में? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, जिसको हम कहते हैं एलिलोमार। क्या कहते हैं? एलिलोमार, युग्म विकल्पी या एलिलोमार। अच्छा, हम देखते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमार क्या है। तो एलिलोमार देखिए, बेटसन जो है इन्होंने 1906 में प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स कारकों को एलिलोमार्फ या एलील नाम दिया है। अब किसी लक्षण के तुलनात्मक रूपों को एलिलोमार्फ तथा इनके जीन्स को एलील कहते हैं। किसी एक लक्षण के एलीली जीन एक जोड़ी के गुणसूत्रों में ही होते हैं और इन गुणसूत्रों में इनकी स्थिति भी समान स्थानों पर होती है। समान स्थानों पर भी होती है। है ना? तो उनको हम क्या कहेंगे? एलिलोमार्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिलोमार्फ कहेंगे। ठीक है, एलिलोमार्फ क्या है? तो विपरीत गुणों के जो युग्मों का आकार परिवर्तनशील किंतु संरचना या बनावट में अपरिवर्तनशील होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी। ठीक है, तो ये रहा जो है एलिलोमार्फ, यानी कि एलिलोमार्फ। ठीक है, तो एलिलोमार्फ क्या हुआ? विपरीत गुणों के जो युग्मों का आकार परिवर्तनशील किंतु संरचना या बनावट में अपरिवर्तनशील होता है, उसे युग्म विकल्पी कहते हैं। उसे हम कहेंगे युग्म विकल्पी। जैसे भाई कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो, है ना? तो ये जो तुलनात्मक जोड़े में जो ये हमको जीन्स प्रारूप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसी को हम कहते हैं एलील या एलिलो। अच्छा, अब आगे देखते हैं जीन रूप एवं दृश्य रूप। जीन रूप एवं दृश्य रूप, है ना? जीन रूप या दृश्य रूप। देखिए, किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षणों को लक्षण का दृश्य रूप कहते हैं। यानी किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षण को लक्षण का दृश्य रूप कहा जाता है। परंतु इस लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन्स की जोड़ी को लक्षण का जीन रूप कहते हैं। जैसे
लाल या सफेद पुष्प। पुष्प के रंग के लक्षण के दृश्य रूप में क्या होगा? जैसे भाई जैसे मान लेते हैं लाल हो या सफ़ेद पुष्प हो, तो उसका जो दृश्य रूप लक्षण होगा, है ना, तो क्या क्या हो सकता है? जैसे भाई लाल पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पौधों में जीन रूप क्या होगा? उसमें पाया जाता है WW। और सफ़ेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पौधों में जीन रूप क्या होगा? सफ़ेद पुष्प वाला है ना, सफ़ेद पुष्प वाला है तो उसमें नस्ली पौधे में अगर से शुद्ध नस्ली पौधा है तो जीन रूप भी होगा। तथा लाल पुष्प वाले संकर पौधे में जीन रूप, भाई लाल पुष्प वाला हो और संकर पौधा हो तो उसका दृश्य रूप क्या होगा? है ना, एक संकर गुण में यफोन पीढ़ी में उत्पन्न लाल व सफ़ेद पुष्पों के पौधों का दृश्य रूप अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं, 1:2:1 होता है। दृश्य रूप एवं जीन रूप शब्दों का प्रयोग सबसे पहले देखिए, इसमें जीन रूप और दृश्य रूप है ना। जैसे ये क्या है, ये लाल पुष्प वाला है, शुद्ध है, और ये सफ़ेद पुष्प वाला है, ठीक है। अब ये जो पौधा है इसको हमने, अब इसको क्या कहेंगे, ये संकर है ना। लेकिन संकर होते हुए भी क्या है, संकर लाल, लाल क्या है यहाँ पर प्रभावी है, तो ये क्या रहा, ये दृश्य रूप रहा। और ये क्या रहा, ये जीन रूप रहा। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कैपिटल टी, अभी ऊपर चित्र ने हमने बनाया है कैपिटल टी, इसको क्या कहते हैं, लंबा कहा जाता है। क्या कहते हैं, लंबा कहते हैं। और ये क्या है, स्मॉल टी, तो ये बौना कहलाएगा। तो ये जान लीजिए कि ये लंबापन ये क्या है, ये जीन रूप है, दृश्य रूप नहीं है। यानी कि जो लंबापन है, देखिए दोनों इस पे क्या है, दोनों पाए जाते हैं, कैपिटल टी दोनों है, इस नाते ये क्या कहलाएगा, ये लंबा तो कहलाएगा। भाई दोनों कैपिटल लंबा प्रभावी लक्षण है, वैसे दोनों जीन्स पर टी पाई जाती है, तो ये क्या हुआ, ये जीन रूप ने जो इसका लंबापन हमको दिखाई दे रहा है, ये जीन रूप, इसके जीन्स में ही ये उपस्थित पाया जाता है। ये जो दिखाया गया है ये बौना है, तो बौने के लिए भाई देखा जाए दोनों है क्या, स्मॉल टी, तो ये भी जो बौनापन है इसका, ये क्या है, ये भी जीन रूप है। लेकिन अगर से इनको हम संकरण करवाते हैं, तो संकरण करवाने पर यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, देखिए आधे लक्षण दोनों आए। अब यहाँ पर जो ये कैपिटल टी है ये प्रभावी लक्षण रखता है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण। तो ये क्या हुआ, देखने पर तो ये पौधा हमको दिखाई देगा क्या, लंबा तो दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है, ये दृश्य रूप है, यानी ये जीन रूप नहीं संशोधित हुआ है। यहाँ पर क्या, ये हमको देखने पर क्या दिखाई दे रहा है, लंबा, तो जीन रूप और दृश्य रूप, ठीक है, जीन रूप हो गया और दृश्य रूप हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं हम फिर हम आगे देखते हैं, एक संकर क्रॉस। क्या देखते हैं आगे, आगे है अब एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस जिसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस जब एक समय में पौधे के केवल एक ही जोड़ी परस्पर विरोधी आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन उनकी संतति में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एक गुण संकरण कहते हैं। एक गुण संकरण, जैसे कैपिटल टी हो और स्मॉल टी हो, केवल हम कहाँ पर कर रहे हैं, एक संकर क्रॉस, एक ही लक्षण को लेकर के जो है संकरण किया गया है। तो यक्ष्मन पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है इसका हम अध्ययन करते हैं। भाई जैसे यहाँ पर संकरण करवाएंगे तो ये रही जो है इसकी यक्ष्मन पीढ़ी, यक्ष्मन पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं, तो बहरहाल यहाँ पर यक्ष्मन पीढ़ी में करते हैं। तो अध्ययन
भाई जो इसमें परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों को लेकर के जो संकरण करवाते हैं, तो इसका जो अध्ययन किया जा रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, एक संकर क्रॉस कहेंगे। ठीक है, आधे इधर से और आधे इधर से आते हैं। अच्छा, फिर देखिए समयुग्मजी, समयुग्मजी जिसको कहते हैं होमोजाइगस कहा जाता है, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस क्या है, जब किसी पौधे की आनुवंशिक संरचना में किसी युग्म के दोनों विकल्पी गुण समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी पौधा। यानी जब किसी पौधे की आनुवंशिक संरचना में किसी युग्म के दोनों विकल्पी गुण समान हो। दोनों विकल्पी गुण का मतलब देखिए, हमने जो यहाँ एक संकर क्रॉस पढ़ा है, एक संकर क्रॉस में क्या है, तुलनात्मक लक्षणों में संकरण तो करवा रहे, लेकिन एक एक लक्षणों को लेकर के हमने संकरण करवाया है ना। तो एक एक लक्षणों का संकरण करवाना और इसकी F1 पीढ़ी प्राप्त कर इसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस कराएगा। समयुग्मजी होमोजाइगस किसको कहेंगे, होमोजाइगस में जब किसी पौधे की आनुवंशिक संरचना में किसी युग्म के दोनों विकल्पी गुण समान हो। जैसे अब हम वही चीज़ फिर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया है, लंबा पौधा बौना। अब इसमें जो युग्म लिया गया है, युग्म में दोनों गुण क्या हैं, दोनों गुण जैसे ये युग्म है कैपिटल टी लंबा लिया गया, शुद्ध नस्ली पौधा है, शुद्ध लंबा है, तो यहाँ पर दोनों क्या है, कैपिटल टी है, तो ये क्या है, ये समयुग्मजी, ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है, तो यहाँ पर युग्म के दोनों लक्षण या युग्म के लक्षण क्या हैं, समान है, इस नाते इसको हम कहेंगे समयुग्मजी। अच्छा, विषमयुग्मजी किसे कहते हैं, देखिए विषमयुग्मजी जिसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस, जब किसी पौधे के आनुवंशिक संरचना में किसी युग्म के दोनों विकल्प गुण भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे अब इसी चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल टी लिया जाए और स्मॉल टी लिया जाए, तो ये क्या है, ये विषमयुग्मजी, यानी कि जो यहाँ पर हमको युग्म लिया गया था, यदि दोनों समान हैं, युग्म के दोनों को गुण शुद्ध, तो इसको क्या कहेंगे, हम समयुग्मजी कहेंगे। और यदि युग्म में क्या है, दोनों असमान हों, अलग अलग हों, तो इसको हम कहेंगे विषमयुग्मजी जीन्स कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं प्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी लक्षण, विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी F1 में प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले, यानी विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण करवाया जा रहा है। जैसे हम फिर उसी चीज़ को देखते हैं, विपरीत लक्षण वाले जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए विपरीत लक्षण वाले पौधे हो गए, ये क्या है, ये लंबा पौधा है और ये क्या है, बौना पौधा है ना। तो ये कहा जा रहा है कि विपरीत लक्षण वाले पौधों का संकरण करवाने पर, ये संकरण करवा दिया जाए, तो जो F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी, जैसे देखिए यहाँ संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल, ये इसकी F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को हम क्या कहेंगे, प्रभावी। जैसे यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण रखता है, इस नाते ये पौधा क्या कहलाएगा, लंबा कहलाएगा। तो टी जो है स्मॉल टी पर प्रभावी है ना, कोई भी। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, विपरीत लक्षणों वाले पौधों का संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में प्रकट हुए लक्षण को
अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वही सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है। जैसे हम बना रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जैसे संकरण करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो यहाँ ये तो प्रभावी है, लेकिन ये क्या है, ये अप्रभावी है, अप्रभावी लक्षण है। और ये क्या है, ये है प्रभावी लक्षण है ना। तो ये जो F1 पीढ़ी है, उस F1 पीढ़ी में जो है हमको F1 पीढ़ी में क्या दिखाई दे रहा है, अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे अब ये कौन सा लक्षण है, बौनापन जो है अप्रभावी है। अगर से लाल नहीं सफ़ेद पुष्प हो तो वो भी जो है अप्रभावी होगा। लाल पुष्प होगा तो ये प्रभावी लक्षण रखता है, लंबा पुष्प पौधा होगा तो प्रभावी लक्षण रखता है। ठीक है। संकर जाति क्या होती है, संकर जाति जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्पीसीज, ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से उत्पन्न होते हैं, संकर जाति कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से उत्पन्न, जैसे भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधे, भाई जैसे एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, भिन्न भिन्न लक्षण हो गए, संकरण करवा दिया गया, तो ये तो हम लोग तो ये समझ रहे हैं, लेकिन ये जाति कौन सी हुई, ये जाति है संकर जाति। कौन सी जाति है, संकर, इसको हाइब्रिड पौधा कहते हैं। प्रथम पीढ़ी क्या होती है, प्रथम पीढ़ी जनकों के संकरण से उत्पन्न पहली संतान को क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी क्या कहलाएगी, प्रथम पीढ़ी के दोनों जनकों के संकरण से उत्पन्न दूसरी संतति को हम क्या कहेंगे, द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। ठीक है। जीनोम जिसे कहते हैं, जीनोम। तो जीनोम में क्या है, जीवों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। जीनों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं, जो एक जनन से, एक जनक से एक इकाई के समान युग्मक द्वारा वंशागत होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जीनोम कहते हैं। उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है। तो बस आज यही।